अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर मेरे पास 50 लाख रुपए हैं और मैं पाकिस्तान में 10 लोगों से ये मशवरा करता हूँ कि मुझे अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि 8-9 लोग या शायद 10 के 10 लोग मुझे ये मशवरा देंगे कि फ़लाँ सोसाइटी में एक बड़ा अच्छा प्लॉट मिल रहा है, फ़लाँ जगह पे बड़ी अच्छी ज़मीन मिल रही है, आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, ये मशवरा इतना बुरा नहीं है। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है, उन 50 लाख में से मुझे 10 लाख चाहिए, तो क्या मैं उसको उसी दिन कैश करवा सकता हूँ? या वो जमीन मुझे 10 लाख दे सकती है और बाकी इन्वेस्ट रहे हैं? ऐसा नहीं होगा, आपको सारी की सारी जमीन बेचनी पड़ेगी, पूरा प्लॉट बेचना पड़ेगा। और इस काम में मुमकिन है 6 महीने लग जाए, मुमकिन है 1 साल 2 साल लग जाए। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं नॉन लिक्विड इन्वेस्टमेंट या नॉन लिक्विड एसेट। एक ऐसा एसेट, एक ऐसा आपके असासा कि जो वक्त पड़ने पे आपको कैश फौरन से नहीं देगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। दूसरी तरफ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसे हम कहते हैं कि ये लिक्विड एसेट्स हैं। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं कि जिस दिन आपको पैसों की जरूरत है उसी दिन आप उन्हें कैश करवा के अपने पैसे वसूल कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। और उसमें दूसरा फायदा ये होता है कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना वापस ले सकते हैं। आपने 50 लाख एक जगह पे इन्वेस्ट किया, जो कि आपका लिक्विड एसेट है, उसमें से आपको 5 लाख जरूरत है, आप 5 लाख कैश करवा लें, बाकी लगा रहे। तो दूसरी चीज ये कि ठीक है, रियल एस्टेट जो है ये दुनिया की टॉप 10 इंडस्ट्रीज में से एक है। लेकिन जो दुनिया की टॉप इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा मिलीनियर्स पैदा किए हैं, वो मनी मार्केट है। मनी मार्केट में क्या चीजें होती हैं और क्या इसके फायदे हैं, आप इसके रिटर्न्स कितने अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के मुकाबले में इसके रिटर्न्स कितने ज़्यादा हैं और कितने फ़ायदेमंद हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। पहली चीज़ देखें ये होती है कि आपको रिवायती सोच से बाहर निकलना होता है। मैंने भी आपको ये बात बताई कि आप 10 लोगों से पूछेंगे, शायद 10 के 10 लोग ही ये मशवरा दें कि आप ज़मीन खरीद लें। ये हमारा एक रिवाज है, ये हमारी एक रिवायती सोच है। हमारा एक रिवाज और भी है, आप उससे अंदाज़ा लगाएं। आपको जिस गली से ज्यादा ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रालियां, रक्शे, गाड़ियां गुजरती हैं, वहां पे प्लॉट महंगा होगा। क्या कहा जाता है जी कि ये मेन का प्लॉट है। तो अपने घर जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों के शोर सुनने के लिए बनाना है या सुकून करने के लिए बनाना है? ठीक है, बल्कि जहाँ पे जो अच्छी जगह है, जो 2-4 गलियां छोड़ के किसी अच्छी, कोई दरख्त लगे हुए हैं, कोई पार्क बना हुआ है, कोई अच्छी जगह है, वहां पे प्लॉट सस्ता मिल जाएगा आपको, जहाँ पे सुकून है। और जहाँ पे रश है, जहाँ पे रेडियो की आवाजें हैं सारा दिन, वहां पे आपको अपना घर बनाने के लिए प्लॉट महंगा मिलेगा। ये भी एक रवायती सोच है। सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज चल रही है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले आपने उस हिसार से, वो जो आपके इर्द गिर्द एक हिसार बना हुआ है रिवाज का, उससे बाहर निकलना है। फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया में क्या क्या चीज़ इस वक्त चल रही है। द वे आई इन्वेस्ट, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा। और ज़रूरी नहीं है, देखें, आपने अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना है, मैं बार बार रियल एस्टेट का नाम इसलिए ले रहा हूँ, मेरी कोई मुखालफत नहीं है उनसे, क्योंकि पाकिस्तान में रिवाज ये है ना, तो जो चीज़ चल रही है उसी के मुकाबले पे मैं बात करूंगा। अच्छा, हम देखते हैं जी इसमें होता क्या है, क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इससे पहले जो मेरा मेन पॉइंट है, आप इधर आए, आप सर्च करें कि विच इंडस्ट्री हैज प्रोड्यूस्ड मोस्ट मिलीनियर्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर वो मार्केट है। आप जिस मर्जी वेबसाइट पर जाकर जिस मर्जी सर्वे के मुताबिक आप ये चीज पढ़ सकते हैं। द इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस द मोस्ट मिलीनियर्स इज द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो आप ये मजीद डिटेल्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इंडस्ट्रीज भी हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल, उसके बाद रियल एस्टेट। तो मैंने कहा था कि टॉप 10 में शामिल है बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास यही एक ऑप्शन है, इसकी निस्बत बहुत आसान ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। वापस चलते हैं जी, वाई पीपल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मार्केट इन पाकिस्तान। एक तो उसमें सिक्योरिटी है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि वहां पे ना आप ले जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं उसके ऊपर, और बता सकते हैं कि ये देखें जी, ये मेरा प्लाट है, ये मेरी जमीन है। तो लोगों को ये एहसास बड़ा कीमती लगता है। और ये कीमती है भी, इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सिक्योरिटी भी है। अब आपकी जमीन तो कोई उठा के नहीं भागेगा। हाँ, कब्जे के मसाइल होते हैं और मसाइल बेशुमार बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी इस पे खानदानों में चलते हैं। लेकिन बहरहाल एक सिक्योरिटी है, आपका एक सोसाइटी में प्लाट है, अच्छी जगह पे प्लॉट है, तो वो आपका सिक्योर है, कोई वहां से उठा के नहीं भागेगा, कोई ऐसी मसला नहीं है। और दूसरा ये है कि आपके वो एक ठोस चीज है, आपको सामने नजर आ रही है, उससे एक एहसास, आपको तसल्ली रहती है। दूसरी चीज, पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। ये मैंने बात पहले भी की कि लॉन्ग टर्म में वो आपको एक अच्छा रिटर्न भी देती है। जमीन आपको कभी नुकसान नहीं देती, ठीक है, ये बात तो सब जानते हैं। नंबर 3, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसको मेरे ख्याल में नंबर 1 पे होना चाहिए था। पहली वजह यह है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ये हम लोग जानते ही ये हैं, इससे आगे का हमें पता नहीं है, तो फिर हमने यहीं पे इन्वेस्ट करना है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। देखें, सबसे पहला मसला जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए है कि आपको कुछ 20-30-50 लाख तो रुपए चाहिए ना
इससे सस्ती जमीन कहाँ मिलेगी आपको? 5 मरले का प्लॉट भी चाहिए तो 20-25 लाख से कम तो अच्छी जगह पे नहीं मिलेगा। ये मैं अच्छी जगह वो कह रहा हूँ कि जो रहने के लायक है। ठीक है, बाकी तो करोड़ों में भी हैं ऐसे प्लॉट्स 5-5 मरले के। तो पहली चीज ये, इसके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप अगर अमीर हैं तो आप मजीद अमीर हो सकते हैं। आपके पास पहले ही लाखों करोड़ों रुपए हैं तो फिर आप आगे चल सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप किसी गरीब बंदे को कहें भी यहाँ 5 मरले का प्लॉट ले ले, वो कहेगा भाई रोटी खाने के पैसे नहीं है, मैं प्लॉट कहाँ से ले लूँ? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो पहला ये है। उसके बाद मार्केट फ्लक्चुएशंस, ये हालांकि इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन होती हैं। अब आप देख लें पिछले 2-2.5 साल से कीमतें तकरीबन आधी हैं। प्रॉपर्टी के रेट्स अच्छी सोसाइटीज में भी तकरीबन आधे पे ट्रेड हो रहे हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज ये भी हैं, हर जगह पे हैं। कब्जे के मसाइल भी हैं, सोसाइटीज में उनके लीगैलिटी के इश्यूज भी हैं, बहुत सारी चीजें चलती होती हैं। मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट हैसल्स ये भी हैं। ठीक है, आपको अपनी जगह बचाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहरहाल ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, और ये क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं ये मैंने आपको वजह बता दी है। अब इसकी अल्टरनेट्स क्या है? आपको रियल एस्टेट के अलावा कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे आप ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं? देखिए जी, पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी एक आपने एक शॉप बनाई। ठीक है, आपने एक शॉप बनाई, एक अच्छे स्टैंडर्ड की शॉप बनाई, एक स्टोर बनाया, आपने ग्रोसरी स्टोर बनाया। तो उसको भी चलाने के लिए आपको कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसका आपको आइडिया नहीं है। ये वही लोग जानते हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये काम शायद देखने में आसान लगता हो कि आपने दुकान भर ली, काउंटर पे बैठ के पैसे देना शुरू कर दिए और चीजें बेच रहे हैं। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, आप उससे पूछें, मैं ये काम करता रहा हूँ ना, तो मुझसे पूछें कि इसमें कितने कितने मसाइल हैं। एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कम से कम 3-4 साल वेट करना पड़ेगा उसके चलने के लिए। ठीक है, बहुत कम ऐसी लोकेशंस हैं कि जहाँ पे आप पहले साल में ही आप आ जाएं। हालांकि पहले साल में तो आपके खर्चे भी पूरे नहीं होते। ठीक है, फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करनी है, फिर कहीं जाके तीसरे चौथे साल में प्रॉफिट की बारी आएगी। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में, खास तौर पे स्टॉक मार्केट में, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, उससे शेयर्स खरीद लेते हैं, तो आप एक चलती हुई कंपनी के हिस्सेदार बन गए हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपको उसके डिविडेंड्स और उसकी ग्रोथ, आप उसके हिस्सेदार हैं। मिसाल के तौर पे आप यूनिलीवर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप नेस्ले में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप किसी भी अच्छी किसी पाकिस्तानी कंपनी में, आप सीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में सीमेंट का जो सेक्टर है बहुत जबरदस्त किस्म का सेक्टर है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप किसी पाकिस्तानी लोकल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक चलती हुई कंपनी का हिस्सा बन गए हैं। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस मार्केट में, किस प्रोडक्ट में, किस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो इन्वेस्ट करने का टाइम है भी या नहीं है। तो फाइनेंशियल मार्केट में आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखें, फॉरेक्स की जो मार्केट है, ये बड़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं फॉरेक्स में काम करूँ, मैं स्टॉक्स में नहीं काम करता ज्यादा। लेकिन फॉरेक्स में काम करने का मकसद क्या है कि ये इतनी फास्ट ग्रोइंग है कि जो स्टॉक्स को भी पीछे छोड़ देती है। जहां पे जितना मुनाफा अपने स्टॉक में जाके एक साल में कमाना है, शायद ये आपको एक हफ्ते में दे दे फॉरेक्स मार्केट। लेकिन ये उसी तरीके से रिस्की भी है। इसमें आपको ज्यादा, आपका टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, ज्यादा आपकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए मार्केट पे। स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, वो आपकी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा अदर ऑप्शंस भी हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कमोडिटीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बेशुमार। ये एक बहुत वसी दुनिया है। ठीक है, एक समंदर है जिसमें आप गोताजन हो जाएं तो वो खत्म ही नहीं होगा। तो इस पे हम डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फाइनेंशियल मार्केट्स ओवरव्यू। फाइनेंशियल मार्केट्स में अब दो तरह की मार्केट्स हैं। फॉरेक्स मार्केट है, करेंसीज में आप ट्रेड कर सकते हैं, एनर्जीज में ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग करेंसीज, करेंसीज का जो लेन देन, जैसे रवायती लेन देन होता है किसी एक्सचेंज वाले के पास, तो वो काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एनर्जीज, आप फ्यूल, क्रूड ऑयल, इसमें काम कर सकते हैं। आप नेचुरल गैस में काम कर सकते हैं। हमारी ये गैस की ट्रेड बहुत अच्छा चलती रही है, उसमें हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी आए हैं। इसके अलावा आप कमोडिटीज में काम कर सकते हैं, आप गोल्ड में, सिल्वर में काम कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, यानी फॉरेक्स मार्केट का एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है वो स्टॉक मार्केट का है। इसमें आप ट्रेडिंग कंपनी शेयर्स, आप जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक चलती हुई मार्केट में आप हिस्सेदार बन सकते हैं। और ये चीज इस दफा हम अपने बैच नंबर 34 में सिखाएंगे कि अगर आपके पास पैसे कम भी हैं, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई बड़ा, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपके पास 1,000 रुपए हैं तो आप इस मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, और आप ये देखें, अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपने आज 1,000 इन्वेस्ट किए और महीने बाद पूछिए कितने बन गए हैं जी। इस तरह नहीं होता। आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, अब आपको वेट करना है। हाँ, आपके पास अगले महीने 200 की बचत हो रही है, आप 200 इन्वेस्ट कर दें। उससे अगले महीने 500 की बचत है, 500 इन्वेस्ट कर दें। ये तरीकाकार कैसे करना है, कैसे कंपनी सेलेक्ट करनी है, कैसे वेट करना है, और कब आपने रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, ये सब चीजें हमारे बैच नंबर 34 का हिस्सा है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी,
ये फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है। क्रिप्टो करेंसीज हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड, आप लोग सब जानते हैं तकरीबन, क्योंकि मैंने उसको यूट्यूब पे भी शेयर किया, फेसबुक पे भी शेयर किया, और हमारे डिस्कॉर्ड में भी वो शेयर हुई थी कि हमने उसको 29 अगस्त को हमने बिटकॉइन खरीदा, और अब जाके हमारी वो ट्रेड हमने खुद क्लोज की है। यानी मैंने खुद 84,000 पे जाके 58,000 से मैंने वो खरीदा था बिटकॉइन, और 84 पे जाके खुद बंद किया कि बस बस बहुत होगी। टारगेट भी वही रखा हुआ था। तो अभी तो वो 90,000 पे चला गया है। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, और ये आप कम पैसों से इसमें आ सकते हैं। एक बात मैं बताऊं, फाइनेंशियल मार्केट में ये जो पहली इसकी कैटेगरी है फॉरेक्स मार्केट, ये रिस्की है। इसमें आप सीखे बगैर तो देखें, आपने, मैं कहता हूँ कि चाय की दुकान खोलनी है तो वो भी सीखे बगैर नहीं खोलनी है। आपके पास उसमें भी कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, कोई ऐसा गुर होना चाहिए कि जो बाकियों के पास नहीं है। तभी आपकी दुकान चलेगी ना, तभी लोग आपके पास आके बैठेंगे। तो ये तो डेंजरस मार्केट है। लेकिन जब आप इसको सीखते हैं, आप इसकी बारीकियों से वाकिफ हो जाते हैं, तो फिर इससे आसान चीज भी कोई नहीं है, और इससे ज्यादा तेज ग्रो होने वाली मार्केट भी कोई नहीं है। दूसरी तरफ आ जाएं, अगर आप बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, हाई लेवरेज, आपके पास कम पैसे हैं तो आप, कंपनी आपको लेवरेज दे रही है, आप एक बड़े लेवरेज के साथ काम कर सकते हैं। 24/5 मार्केट अवेलेबिलिटी, 5 दिन आप हफ्ते में मुसलसल मार्केट ओपन है, जिस वक्त चाहें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, इससे ज्यादा हाई रिटर्न मैंने नहीं देखे किसी और मार्केट में। फॉरेक्स ट्रेडिंग से ज्यादा फास्ट ग्रोइंग रिटर्न्स मेरे ख्याल में दुनिया में नहीं है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट वॉलेटिलिटी, बेशुमार इसके और भी फवायद हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी से भी आप ये समझ लें कि, यानी हर वक्त, ये भी एक वॉलेटिलिटी की एक किस्म है कि आपके पास 24 आवर्स आपके पास कोई मसला नहीं है, आपको कस्टमर की जरूरत ही नहीं है। आपने बाय सेल का बटन दबाना है, इतने कस्टमर है मार्केट में कि फौरन से आपका ऑर्डर पिक हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, दूसरी कैटेगरी जो है वो स्टॉक मार्केट की है। पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स थ्रू डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स, जब आप किसी मार्केट में किसी कंपनी का हिस्सा बनते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, और आपका कैपिटल भी बढ़ रहा होता है। यानी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो 10 साल बाद जब आप उसको देखेंगे तो मुमकिन है आपका वो जो 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था वो 1 1.5 करोड़ पे हो। ठीक है। और ये ऐसी एग्जांपल्स हैं, ये जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऐसी एग्जांपल्स किन किन कंपनीज में कब कब थी, और अब क्या चल रहा है इस वक्त। तो मुमकिन है वो बहुत बड़े कैपिटल में आपका 10 साल में, 15 साल में ग्रो हो जाए वो आपका इनिशियल जो आपका बैलेंस था। उसके अलावा आपको डिविडेंड्स भी साथ साथ मिलते रहते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, कंपनी अपने हिस्सेदारों को अपना प्रॉफिट शेयर भी देती रहती है। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, टेक्सटाइल, एनर्जी। अब एक कोई जगह नहीं है इसमें, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो फिर आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं, बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं, आप जिसमें चाहे इन्वेस्ट करें। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, उनकी एलोकेशन कैसे होगी, कितना बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है, कितना टेक्सटाइल में, कितना एनर्जी में, कितना फूड्स में, ये सब चीजें आपको, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बेशुमार ऑप्शंस हैं। लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू रियल एस्टेट के साथ तो मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास 5,000 रुपए हैं, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपके पास 2,000 रुपए हैं, आप इस मार्केट का हिस्सेदार बन सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर आपके पास 10-20 हज़ार रुपए हैं तो आप प्रॉपर्टी के ऑफिस में भी नहीं घुस सकते। ठीक है। लेकिन इस मार्केट में आप हिस्सेदार बन सकते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरफ आए। जरूरी नहीं है कि एक बंदा अगर गरीब पैदा हो गया तो अब उसने गरीब ही मरना है। थोड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है, थोड़ा हिम्मत की जरूरत है, इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा, और आप जरूर इसमें कामयाब होंगे। तो ये कुछ चीजें समझने की हैं बस, बाकी इतना मुश्किल काम नहीं है। रेगुलेटेड मार्केट, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। देखिए, जो पाकिस्तान में जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू आ रहे हैं, और वो जो ब्रोकर है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है। इसमें बिल्कुल 1% भी कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है कि आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे और कोई कंपनी आपके पैसे लेके भाग जाएगी। जैसे हम पाकिस्तान में रोज सुनते हैं कि जी फलां कंपनी भाग गई, फलां ऐप भाग गई, ये सब फ्रॉड है। मैं सख्ती से मना करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कि किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें जो आपको ये बता रही है कि जब आप इन्वेस्ट करें और इतने दिन बाद इतने डबल हो जाएंगे, इतने दिन बाद इतने, ये नहीं होता। वो भाग जाएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं, आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब आप आते हैं, तो जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सब रेगुलेटेड हैं। वो हुकूमत उनकी जिम्मेदार है, अगर वो भागते हैं तो हुकूमत आपका नुकसान पूरा करके देने की पाबंद है। तो इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है इसमें। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है बहुत अच्छी। आप इसमें बेधड़क होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लें, फिर उसके मजे लेंगे तो आपको आगे चल के पता चलेगा कि कितनी जबरदस्त चीज़ है ये। गेटिंग स्टार्टेड विद फाइनेंशियल मार्केट्स, चूज ए ब्रोकर फर्म। ठीक है। आपको एक ब्रोकरेज फर्म लेनी होगी, वो हम कैसे सिलेक्ट करनी है, ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट, अंडरस्टैंड मार्केट डायनामिक्स। ठीक है। उसके बाद डेवलप एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, स्टार्ट स्मॉल ग्रो ग्रेजुअली। ये सब वो पॉइंट्स हैं कि जो हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब बल्कि स्टॉक मार्केट का तो हम कोर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि आपने कब इन्वेस्ट करना है, आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें आपको पता हो अगर, तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान है, आपकी फाइनेंशियल जो आपकी फ्रीडम है वो बहुत करीब है, अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है और आप उसी प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़े रहते हैं और इन चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो फिर ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 50 लाख जुड़ेंगे, ना प्लॉट आएगा, ना वो बिकेगा। ठीक है, तो इसलिए कम इन्वेस्टमेंट्स के साथ कैसे आपने ग्रो करना है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ाएंगे। हमारा बैच नंबर 34 स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 15 नवंबर। ठीक है, मैं स्किल्स एंड ट्रिक्स से बात करूंगा 15 नवंबर को, शायद कल है और ये कल फ्राइडे है। तो अगले 1-2 दिन भी मैं कोशिश करूंगा, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मंडे तक जो रजिस्ट्रेशन होती हैं उनको हम बैच नंबर 34 में शामिल कर लें। बैच नंबर 34 में आपको फायदा ये होने लगा है कि एक फीस में आप 2 कोर्सेज करेंगे। अब पहले हम सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स करवा रहे थे, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा थी स्टॉक्स के बारे में। दूसरा, हमने ये देखा कि हर शख्स की ऐसी ग्रिप नहीं है। अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास लोग आते हैं, देखें जी, आर्म फोर्सेस से भी हैं, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस से भी हैं लोग हमारे पास, हॉस्पिटल से, मेडिकल से भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कारोबारी हजरात भी हैं। अब सबको हम ये नहीं कह सकते कि आप 5 बजे सारे काम छोड़ें हमारे साथ आकर बैठ जाएं और ट्रेड करें। तो अब उनके लिए क्या चीज़ ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन क्या है उनके लिए? अच्छा ऑप्शन जो है वो स्टॉक मार्केट है। वो स्टॉक मार्केट में आए और हमारे साथ, हम उनको बताएंगे कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, लोग हम पे इतराज समटाइम्स ये करते हैं, कभी कभी कोई इक्का दुक्का कमेंट आ जाता है कि सर आप तो कोर्स बेच रहे हैं। तो कोर्स हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि कोर्स हमें बेचना पड़ रहा है, हमें हमसे लोग मांगते हैं, डिमांड है तो हम कर रहे हैं ना। अगर हमसे कोई ना करता कोर्स, हम क्यों करवाते? तो डिमांड है, लोग पूछते हैं, तो फिर जब हम, मेरी आदत ये है कि कोई काम आपने करना है तो फिर पूरे फुल फ्लैज पूरे दिल से करना है। तो अब हम जब कोर्स करवा रहे हैं तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कोर्स से लोगों को फायदा भी हो। देखिए, हम गुनाहगार तब हों, हम हमारा हमारा कसूर तब हो कि जब हमने कोर्स करवाया और छोड़ दिया, फिर हमने पूछा ही नहीं। हमारे पास, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो हमारे पास जूम, हमारे पास हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप, 24 आवर्स वहाँ पे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए, आपको वहाँ से मिल जाएगी। और जो हमने स्ट्रेटजीज पढ़ाई हैं वो आपको लाइव जूम ट्रेडिंग में बैठ के, मैं, मेरी टीम खुद, हम आपको ट्रेड करके दिखाएंगे कि आपको ये पढ़ाया था, ये देखें ये चीज़ यहाँ पे काम कर रही है और आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स करवाएंगे तो उसमें भी यही सेम चीज़ होगी। आपको पढ़ाने के बाद अब आपने कंपनी कैसे ढूंढनी है, आपने फर्म कैसे ढूंढनी है, ब्रोकरेज फर्म, आपको किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है, उसकी स्टॉक, आपकी इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन कहाँ कहाँ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी इंशाल्लाह हम आपको पूरे तरीके से गाइड करेंगे। तो कैसे आपने एनरोल करना है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह इनसे बात करूंगा कि 1-2 दिन इस पे मजीद एक्सटेंड बेशक ना करें, लेकिन जो लोग लेट हो जाते हैं, वीकेंड पे नहीं एनरोल कर सकते, तो उनके लिए हम एक मंडे का दिन भी ऐड कर लें, ताकि सोमवार तक जो एनरोलमेंट्स हों उनको हम बैच नंबर 34 में ले लें। और फ़ायदा ये हो कि आप एक फीस में दोनों कोर्सेज कर लें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इस पे मजीद बात इंशाल्लाह अपने कोर्स के दौरान ही करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।